बात जब किडनी ट्रांसप्लांट की आती है तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। उनमें से जो पहला सवाल होता है वो होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट में कितने पैसे लगते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट में कितने पैसे लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने बीच से स्किप किया या फिर वीडियो छोड़ दिया तो किडनी ट्रांसप्लांट में कितने तरह के खर्च होते हैं वो जानने से आप वंचित रह जाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज रखना जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि किडनी ट्रांसप्लांट में कितने तरह के खर्च होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है जिंदगी विद प्रीति में। मेरा खुद का ट्रांसप्लांट एक गाजियाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है और इसके अलावा मैंने और भी लोगों से बात किया जिनका ट्रांसप्लांट प्राइवेट, सरकारी या अर्ध सरकारी में हुआ है। उनके अनुभव और अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। अब बात हम किडनी ट्रांसप्लांट के खर्च की करें तो सबसे पहले मैं इसे 3 टुकड़ों में डिवाइड करती हूँ। पहला जो आता है, किडनी ट्रांसप्लांट से पहले आपका और आपके डोनर का संपूर्ण जांच होता है। इस जांच के आधार पर ये डिसाइड होता है कि ये किडनी आपसे मैच हो रही है या किडनी आप में लगेगी या नहीं लगेगी। दूसरा आता है ट्रांसप्लांट का खर्चा, जो सबसे बड़ा खर्चा होता है और ज्यादातर लोग इसी के बारे में जानते हैं। तीसरा जो खर्च होता है ये आफ्टर ट्रांसप्लांट होता है। ज्यादातर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, पर इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें आपको पता चलेगी जो आपको शायद नहीं पता है। खर्च बताने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट में चाहे कितने भी पैसे लगे, पर डायलिसिस से हमेशा बेटर है किडनी ट्रांसप्लांट। तो इसलिए एक चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। मैं मानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसों की व्यवस्था कर भी लेते हो तो किडनी का मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप किडनी मिल भी जाती है आपको तो किडनी की मैचिंग मुश्किल हो जाती है। पर हमें अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेना है कि हमें डायलिसिस पे जीवन नहीं काटना है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर होकर रहेगा। और चलिए अब जानते हैं कि ट्रांसप्लांट से पहले होने वाले कौन से खर्च हैं। तो ट्रांसप्लांट से पहले आपका और आपके डोनर का संपूर्ण जांच होता है। उस जांच के आधार पर डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपको ये किडनी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर आपको या आपके डोनर को कोई बीमारी होती है, अगर आपके डोनर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो किडनी आपसे नहीं लग सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके डोनर को कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए जब तक आपके डोनर स्वस्थ नहीं होते आपको ये किडनी नहीं लगती है। तो संपूर्ण जांच में अगर आप प्राइवेट में कराते हैं तो 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं, और अगर आप सेमी गवर्नमेंट में कराते हैं तो वहाँ ये पैसे आपके आधे हो जाते हैं, 40-50 हजार मान लेते हैं। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो वहाँ आपका ये टेस्ट फ्री होता है। आपकी किडनी मैच हो गई और अब आपको ट्रांसप्लांट कराना है। तो चलिए जानते हैं कि ट्रांसप्लांट में कौन कौन से खर्च होते हैं। ट्रांसप्लांट कराने से 1 दिन पहले आप और आपके डोनर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और वो डॉक्टर और नर्स के देखरेख में होते हैं। अगले दिन आपको ट्रांसप्लांट के लिए ले जाया जाता है। तो जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब से लेकर और जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाते तब तक के सारे खर्च इस ट्रांसप्लांट के खर्च में आते हैं, जिसमें आपको 6 से 7 दिन आईसीयू में रखा जाता है। आपके डोनर को 3 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में आपके प्राइवेट में कितने पैसे लगते हैं। तो अगर आपका ट्रांसप्लांट प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो 7 से 8 लाख रुपए आपके ट्रांसप्लांट के दौरान लगते हैं। जब आप एडमिट होते हो तब से लेकर और जब तक डिस्चार्ज नहीं होते हो तब तक के सारे खर्च होते हैं। आपकी दवाइयाँ, आपके इंजेक्शन, आपकी सर्जरी, आपके जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में वो सारे आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं। आपके ट्रांसप्लांट से पहले आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है जो कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में आता है। उसका काम यही होता है कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए इन्फेक्शन से बचा। ये इंजेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड होता है और इस तरह से ये टोटल 7 से 8 लाख के बीच में आता है। बात करें सेमी गवर्नमेंट की तो यहाँ भी 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं, जिसमें आपकी दवाइयाँ, आपके इंजेक्शन और ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट जो भी ज़रूरत पड़ती है वो इसमें इंक्लूडेड होता है।
अब हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में भी आपके सिर्फ बेड और सर्जरी के पैसे नहीं लगते, इसके अलावा आपके इंजेक्शन, जो भी आपको चीज़ें बाहर से ज़रूरत पड़ती है उन सब के पैसे लगते हैं। तो गवर्नमेंट में भी आपको 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपका घर हॉस्पिटल के पास है या अगर आप हॉस्पिटल के पास रहते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद 3 महीने तक आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, लगातार डॉक्टर की फॉलोअप में रहना पड़ता है और आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो जल्दी जल्दी होते हैं। पहले 3-3 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने, ऐसे करके आपको 3 महीने तक रहना पड़ता है वहाँ पे लगातार, और आपको ट्रैवल करना मना होता है, आप दूर कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अब जानते हैं ट्रांसप्लांट के बाद जो आपकी दवाइयाँ और आपके चेकअप के जो पैसे लगते हैं। तो अगर आप प्राइवेट से कराते हैं तो जिसमें आपकी दवाइयाँ और आपके चेकअप होते हैं वो 1 लाख के आसपास हो जाता है 3 महीने में। अगर आप